जब राधा रानी कृष्ण जी से पहली बार वृंदावन में मिलते हैं तो कृष्ण जी राधा रानी से पूछते हैं, क्या तुम मुझे पहचानती हो? तो राधा रानी न्याय बोलती हैं, मैंने नहीं पहचाना तुमको। फिर कृष्ण जी कहते हैं, मेरा नाम तो सुना ही होगा, पूरा ब्रज मुझे पहचानो है। तो राधा रानी नहीं बोलती हैं। उसके बाद कृष्ण जी का चेहरा देखने लायक था, ऐसे हो गया था, क्योंकि पूरा ब्रज उन्हें जानता था कृष्ण को, लेकिन राधा रानी नहीं पहचानती थी। राधा कृष्ण की प्रेम लीला की इस कड़ी में जानेंगे राधा रानी जब कृष्ण जी से पहली बार वृंदावन में मिलते हैं तो कैसा अनुभव रहता है, कैसा फीलिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे प्रिय भक्तों, आज हमारी राधा रानी अपनी ललिता सखी के साथ एक वन भ्रमण के लिए जा रही हैं। वो घूमते घूमते एक वन में पहुंचती है जो कि बहुत सुंदर है। वहाँ की कोयल की आवाज़, मोर की मधुर आवाज़ बहुत ही सुंदर। तो राधा रानी ललिता सखी से पूछती हैं, ये कौन सा वन है? तो ललिता सखी बोलती हैं, वृंदावन। राधा रानी सोचने लगती हैं, वृंदावन नाम तो पहली बार सुना है, लेकिन ऐसा लग रहा है मैंने इसका नाम बहुत बार सुना है। हाँ, सुनी भी क्यों ना हो, क्योंकि राधा रानी निकुंज सही है ना, वहाँ से यहाँ प्रकट हुए हैं संसार में राधा और कृष्ण, क्योंकि प्रेम लीला समझाना है। और राधा रानी जब इस संसार में ही है तो उनको स्मरण नहीं है कि वो राधा रानी है, हमारी स्वामिनी जो है निकुंज की। तो राधा रानी बार बार सोच रही है, वृंदावन ये तो नाम सुना सुना है। वो सोचते सोचते यमुना नदी के किनारे बैठ जाती है। बहुत सुंदर कलकल करती बह रही है, काली सी यमुना जी हैं, यमुना किनारे पर बैठी हुई है और वहीं पर ललिता सखी है। बहुत ही मधुर वाणी सुनाई दे रही है, कोयलों की, मोर की, और बहुत ही सुंदर वातावरण वहाँ हो रहा है और एकदम मंद मंद वायु प्रवाहित हो रही है। कुछ देर पश्चात ललिता सखी एक नील कमल को यमुना जी में देखती हैं और कहती हैं, स्वामिनी जी, ये जो नील कमल है ना, इसी रंग के हमारे कृष्ण जी हैं। अब स्वामिनी जी का हाल बेहाल। कृष्ण कृष्ण कौन है कृष्ण? नाम तो मैंने बहुत बार सुना है, लेकिन मैंने एक ही बार सुना है, कौन है कृष्ण? एक बार हंसती हैं, ऐसे मुस्कुरा रही है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, उदास हो जा रही हैं और कृष्ण बोल रही हैं, फिर हंसती हैं, कृष्ण बोल रही हैं, क्योंकि राधा रानी को भी स्मरण नहीं है ना, जबकि तो कृष्ण जी उनके प्राण हैं। यही हाल है राधा रानी का, और अपनी सखी ललिता के साथ बरसाना महल में पहुंचती है। जैसे ही बरसाना के महल में पहुंच रही है, उधर से एक चित्रा नाम की सखी आती है और चिल्लाते चिल्लाते बोल रही, अरे स्वामिनी जी, मैंने आज एक चित्र बनाया है जो कि अति सुंदर है, अगर आप एक बार देख लोगी ना तो हैरान रह जाओगे। तो ललिता सखी बोलती हैं, अभी रहने दे चित्रा, अभी हमारी स्वामिनी जी का शयन करने का समय हो गया, तनिक आराम करने दियो। उधर चित्रा सखी उदास हो जाती है। ललिता सखी बोलती है, अपना तो हर समय स्वामिनी जी के साथ रहती है, जब मैं उनके करीब जाने की कोशिश कर रही हूँ तो मुझे जाने नहीं दे रही है। समझ रहे हो? और उदास हो गई है चित्रा सखी। तो स्वामिनी जी तो बहुत करुणामयी है ना, चित्रा सखी को अपने पास बुलाती है और कहती है, दिखा तूने कौन सा चित्र बनाया है? स्वामिनी जी दिखाऊं? तो स्वामिनी जी कहती है, हाँ लेकिन तनिक बता तो सही, तू कहाँ गई थी और किसका चित्र बनाई? जब मैं घर में थी तो ब्रजभानु बाबा आकर के कह रहे हैं, नंदगांव हमें जाना है, वहाँ नंद बाबा हमें बुला रहे हैं, चित्र बनानी है किसी की। चित्रा सखी और ब्रजभानु बाबा पहुंच जाते हैं नंदगांव में। चित्रा अपनी पूरी सामग्री चित्र की रख लेती है और पहुंचती है नंदगांव। वहाँ सामने में कृष्ण जी बैठे हैं और कृष्ण जी का चित्र बनाना है। और चित्रा जैसे ही कृष्ण जी के सामने आती है, देखती ही रह जाती है, क्योंकि कृष्ण जी का रूप ही ऐसा है ना, एकदम भावुक हो जा रही है चित्रा सखी। और उनको आदेश दिया जाता है कि चित्र इन्हीं का बनाना है, तुम बनाना शुरू करो। अब बना रही है ऐसे वाला भावुक होकर, एकदम इधर से निहार रही है, इधर से अश्रु बह रहे हैं, क्योंकि अत्यधिक प्रेम है ना सखियों का। चित्रा सखी ऐसी बता रही है स्वामिनी जी को कि मैं ऐसे चित्र बना रही थी और बहुत अश्रु प्रवाहित हो रही थी। उधर से ललिता सखी बोलती है, हाँ हाँ जल्दी दिखाना, हमारे स्वामिनी जी को शयन करने जाना है, आराम करना है। तो चित्रा सखी छवि को दिखाती है श्री राधा रानी का, और वैसे करके एकदम भावुक हो जाती है और देखने लगती है, आँख से अश्रु बह रहा है, ये कौन है, कौन है? तो ललिता सखी बोलती हैं, जब यमुना किनारे में आप बैठी हुई थी, आपके मुख से कृष्ण निकल रहा था, और ये छवि है, दोनों में कोई भेद नहीं, यही कृष्ण है, यही है कृष्ण। बार बार कृष्ण का स्मरण कर रही है। चित्रा सखी तो वापस चली जाती है। शाम हो गया, रात हो गया, लेकिन स्वप्न में भी कृष्ण के बारे में ही सोच रही है, मतलब कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और बार बार उनके अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। जैसे तैसे तो रात बीत गई। अब दूसरे दिन राधा रानी सखियों के साथ नंदगांव जाने के लिए तैयार होती है। कभी तो निकली नहीं थी महल से, आज जा रही है नंदगांव की ओर। बहुत ही सुंदर नज़ारा था और वहाँ की प्रकृति भी बहुत आनंदित हो रही, क्योंकि हमारे श्री जी के अंदर ही ऐसी खुशबू है। हमारी स्वामी जी नंदगांव की ओर आगे बढ़ रही हैं। प्रकृति भी बहुत आनंदित है। वहाँ पर बीच में पड़ता है सरोवर और वहीं पर कृष्ण खड़े हुए हैं।
और जैसे ही कृष्ण जी पर नज़र पड़ती है उनसे नज़र हट ही नहीं रही है और कृष्ण की भी नज़र नहीं हट रही, एकदम भावुक हो गए हैं। कृष्ण जी हमारी स्वामिनी जी राधा रानी के करीब आते हैं और पूछते हैं तुम कौन हो। राधा रानी कुछ नहीं बोलती, वैसे भी तो भावुक हैं, भोली सी तो हैं ही। कृष्ण जी दोबारा पूछते हैं तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, बताओ ना, बोलो ना तनिक। तब राधा रानी बोलती है मैं बरसाना से आई हूँ और मेरा नाम राधा है। अच्छा तुम मुझे पहचानती हो? राधा रानी बोलती नहीं। अच्छा मेरा नाम तो सुना ही होगा, पूरा ब्रज मुझे जानता है, सब कोई मुझे पहचानते हैं। राधा रानी बोलती नहीं। अब कृष्ण जी का चेहरा देखने लायक था, ऐसे उदास। पूरा बरसाना, पूरा ब्रज, पूरा वृंदावन सब कोई कृष्ण जी को जानता था क्योंकि बहुत नटखट थे। अब कृष्ण जी सोच रहे हैं तुम मुझे कैसे नहीं पहचान रहे हो। कुछ देर पश्चात राधा रानी का नेत्र कृष्ण जी के नेत्र से नेत्र पूरा मिल जाता है और कृष्ण फिर भावुक हो जाते हैं, फिर ऐसे हो जाते हैं। अब इधर राधा रानी तो ऐसे भावुक हुई हैं, लेकिन कृष्ण का हाल और बेहाल होते जा रहा है। वो ऐसे एकदम भावुक होकर गिरते जा रहे हैं, मूर्छित हो जा रहे हैं। उधर कृष्ण जी के सखा उनको पकड़ते हैं और उसे नंदगांव ले जाते हैं और यहाँ हमारे स्वामी जी को सखी पकड़ कर ले जाते हैं बरसाना धाम। ऐसा था हमारी स्वामी जी और कृष्ण जी का प्रथम मिलन। आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को अन्य भक्तों तक शेयर करिएगा, प्रेमी जनों तक शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।